सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आ गई है। जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है कि उन्होंने सुसाइड ही किया था, फांसी ही लगाया था। बहुत दिनों से वो डिप्रेशन में चल रहे थे। आखिर डिप्रेशन में क्यों चल रहे थे? एक ऐसी शख्सियत जिसके 150 सपने हो, टॉप प्लेयर के साथ पॉकर्स और चेस खेलना चाहता हो, लंबरगिनी कार खरीदना चाहता हो, ग्रह नक्षत्रों में ऐसी रुचि कि चांद पे भी जमीन ले लिया और उसके साथ साथ ऐसा टेलीस्कोप रखा है जो धरती से ही अपने जमीन को देख रहा है। एशियाई ऐसा एक्टर जिसने पहला ऐसा एशियाई एक्टर सुशांत सिंह हैं जिन्होंने चांद पे जमीन लिया। 100 बच्चों को इसरो व नासा की वर्कशिप कराना चाहता हूं। 1000 पेड़ लगाने की इच्छा। दृष्टिबाधित और अंधे बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दिलाना चाहता हूं। 10 तरह के डांस सीखने की इच्छा। विवेकानंद पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की इच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो दो बार फोर्स पत्रिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 100 व्यक्तियों में दो बार सुशांत सिंह का नाम आ जाना, और इसके बावजूद भी लाइफ में सामंजस्य न बना पाना। व्हाट इट मीन्स, क्या है इसका मतलब? देयर इज समथिंग रॉन्ग इन बॉटम। निश्चित रूप से आज सुशांत सिंह की जो है के साथ जो ऐसा हुआ है, जिन्होंने इस तरह के कृत्य किया है, कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का विषय है। आज का ये मेरा ट्वीट आप लोगों को इसलिए मैं कर रहा हूं कि निश्चित रूप से दोस्तों, जीवन जीना एक बहुत बड़ी कला है। जरूरी नहीं है कि आप जो है बहुत पैसे हासिल कर लें, बहुत कुछ कर लें और जो मुख्य चीजें हैं उससे ही सामंजस्य न बना पाए। ऐसे होनहार और ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का ऐसे दुखद अंत होना निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और देखिए, कहा जाता है कि हर घटना हमें एक सबक देती है। तो हम युवाओं को इस बात की सबक लेनी चाहिए कि कहा जाता है कि मौज के पीछे मौत को ना भूलो। इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी संस्कृति, अपना आध्यात्म, अपनी जो है सामाजिक सौहार्द बना करके चलने की अगर कला आपके पास नहीं आई तो आपका जीवन सब कुछ रहते हुए भी निरर्थक हो जाएगा और इसी तरह के कुकृत्य करने के लिए आपको मजबूर कर देगा। मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी आपको थोड़ा सा होम्योपैथी से इसको कोरिलेट करना चाहूंगा। देखिए, होम्योपैथी क्या कहती है कि देयर इज लॉट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बाय विच आई कैन अंडरस्टैंड आवर होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, अगर सचमुच में सुशांत सिंह राजपूत को किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क कराया गया होता, उनकी काउंसलिंग करके, और बहुत ऐसी दवाएं हैं जो पेशेंट की फियर ऑफ डेथ, डिजायर फॉर डेथ, इस तरह के तमाम ऐसे टर्मिनोलॉजी पे इतना अच्छा वर्क करती है कि सचमुच में आज उनके साथ ऐसा नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि सब कुछ के बावजूद जीवन जीना एक कला है। और इस बात को ना भूलिए कि इस दुनिया में आपका कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ के जाना है। ईदम ना मम। इसलिए आप इस धन दौलत शोहरत इज्जत मान सम्मान को आप वास्तविक रूप से खिलवाड़ की तरह से लीजिए, तभी आपका जीवन चलेगा। बहुत सीरियस मत होइए, ये मान के चलिए कि कुछ भी अस्थाई नहीं है। अस्थाई है तो केवल आपके कर्म, उसको अच्छे से करें और तभी आपका जीवन चल पाएगा। ऐसे में सचमुच में मैं सुशांत सिंह राजपूत के जाने से बहुत ही दुखी हूं, लेकिन इस बात को
हर घटना से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। और आज हम सभी दुनिया वालों के लिए एक सबक हुआ है कि जीवन जियो तो कला से जियो, कलाबाज बन के जियो, तभी जीवन जी पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।